IVM। नमस्ते, स्माइल इंडिया पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट शिफा माइत्रा। हर हफ्ते की तरह आज भी मेरे पिटारे में है देश भर से ऐसे समाचार जिन्हें सुनकर आप मुस्कुराओगे तो जरूर। शुरू करते हैं राजस्थान से, जैसलमेर से। यहाँ रेगिस्तान में गर्मियों में तापमान 45 डिग्री तक अक्सर जाता है और यहीं हाल ही में खुला है लड़कियों के लिए राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल। इसे जिस तरह से रचा गया है, यहाँ हर दम लगता है एयर कंडीशनर ऑन है, बाहर चाहे तापमान जो भी हो। यहाँ पारंपरिक जालियों को आधुनिक ढंग से लगाया गया है और इसीलिए धूप कभी नहीं खलती। अमेरिका की मशहूर आर्किटेक्ट डायना केलॉग ने इसे बनाया यहीं के कारीगरों के साथ, स्थानीय सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से। जगह जैसलमेर के राजघराने ने दी, फिर अमेरिका की एक एनजीओ CITTA ने यहाँ रेगिस्तान में कमाल कर दिखाया। देश विदेश से लोगों ने पैसे दिए और यहाँ ये देखने लायक जगह बनी। स्कूल बनाने का मकसद ये था कि पास के गांव की लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले। यहाँ KG से 10वीं तक 400 लड़कियां पढ़ती हैं, बिना भारी फीस दिए। उनके आने जाने के लिए स्कूल बस है, दोपहर को भोजन दिया जाता है, कंप्यूटर क्लासेस हैं, साथ ही प्रदेश की हस्तकला का संग्रहालय है, बड़ा हॉल है जहां प्रोग्राम किए जाएंगे, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। वहां पे जैसलमेर की पारंपरिक कढ़ाई और बुनाई सिखाई जाती है कपड़ों पे। क्योंकि यहाँ बेटी स्कूल माँ या चाची के साथ जाती है तो लोग बिना हिचकिचाहट के भेज देते हैं लड़कियों को। स्कूल की यूनिफॉर्म देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने बनाई है। उम्मीद है इस स्कूल से बहुत से बच्चियों का भविष्य बदलेगा और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब ये किस्सा सुनो दिल्ली से। बात तो लगती है पूरी फिल्मी, पर है सच। हापुड़ से 12वीं के बाद एक सहमा हुआ सा लड़का दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ। फिरोज आलम हवलदार हुआ तो उसके माता पिता ने शुक्र मनाया। वो ठहरे कबाड़ी वाले तो ये तरक्की तो थी। फिरोज आम हवलदारों की तरह नहीं था। वो अच्छी अंग्रेजी बोलता है, कम बात करता है, पर काम लगन से करता है। अफसर उसे पसंद करने लगे। पर फिरोज खुद पुलिस अफसर बनना चाहता था। उस पद पे वो बहुत कुछ करना चाहता था देश के लिए। हवलदार की नौकरी कठिन होती है, पर उसने हिम्मत की और UPSC की पढ़ाई शुरू कर दी। एग्जाम दिए पर सफल नहीं हुआ। अगले साल फिर कोशिश की, नाकामयाबी मिली। उससे अगली बार नतीजे तो अच्छे निकले, पर अगले राउंड में रह गया। सब परेशान थे पर फिरोज नहीं। वो मेहनत करता रहा। उसे कभी ये अफसोस नहीं करना था कि उसकी तरफ से कोई कमी रह गई हो। चुपचाप रात भर लगा रहता। छठा मौका आखिरी मौका था और उसमें फिरोज आलम का चुनाव हो गया इंडियन पुलिस सर्विसेज में। 10 साल लगे पर उसकी मेहनत आखिरकार रंग ले ही आई। घर वालों ने, दोस्तों ने मुबारकबाद दी, पर जब दिल्ली पुलिस ने खुशी बयान की, वो भी सोशल मीडिया पे, फिरोज को बहुत अच्छा लगा। अब वो दिल्ली पुलिस में ACP है और इस अफसर से सभी को बहुत उम्मीदें हैं। एक और महिला है जिन्होंने अपने लिए जगह बनाई है मुंबई शहर के इतिहास में। नाम है सरला चौधरी और ये है हमारी पहली महिला रेलवे अनाउंसर। सरला तो घर पे आराम कर रही थी एक दिन जब पिता ने एक पर्चा दिखाया जिसपे लिखा था कि रेल विभाग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका। पापा रेलवे में थे तो सरला ने सोचा 3 महीनों के लिए कर लेती हूँ ये इंटर्नशिप, अगर सिलेक्ट हुई। अनाउंसमेंट डिपार्टमेंट में टेस्ट दिया और सरला इकलौती औरत थी जिनको चुना गया। घाटकोपर स्टेशन से रोज यात्रियों को सूचित करती। पहली बार महिला की आवाज प्लेटफॉर्म पे सुनकर लोग हैरान हो गए। महीना भर तो जब वो कांच की खिड़की के पीछे बैठे काम कर रही थी, बाहर भीड़ लग जाती थी लोगों की। कुछ तो बच्चे लेकर आते थे और कहते थे, देखो देखो कैसे दीदी अनाउंसमेंट करती है। जल्द ही आधुनिक सिस्टम आया तो सरला की आवाज हर स्टेशन पे गूंजने लगी। एक बार पति सुभाष ने अचानक किसी प्लेटफॉर्म पे पत्नी की आवाज सुनी तो चौंक गए। पाया कि वो अकेले नहीं है जो सरला के कहने पे अपना रास्ता बदल लेते हैं। कुछ सालों में कंप्यूटर आए तो सरला जनहित के संदेश रिकॉर्ड कर कर निकल जाती थी। अक्सर खुद जब ट्रेन का इंतजार कर रही हो तो औरों को अपनी आवाज या संदेश के बारे में टिप्पणी देते हुए सुनकर हंस पड़ती थी। पिता की तरह सरला को भी रेलवे की नौकरी भाग गई। कुछ सालों बाद जब IVRS सिस्टम आया और अनाउंसर की जरूरत नहीं थी, सरला को इलेक्ट्रिक विभाग में काम करने के लिए भेज दिया। वो यहाँ भी खुश है
और कभी-कभी हंसी मजाक में अनाउंसर की तरह बोलने लगती है अपने घर वालों के साथ। जाने से पहले मदुरई के इस पशु चिकित्सा डॉक्टर की बात तो बतानी ही होगी। कुडोल जिले में रहते हैं मेरिल राज। बचपन से पशु पक्षियों से प्रेम था, तो उनकी सेवा में लग गए। घर से क्लिनिक जाने के लिए बाइक रखी हुई थी। काफी दिनों तक बाइक नहीं चलाई लॉकडाउन के कारण। शाम को सैर करते हुए वो अक्सर देखते थे कि एक गिलहरी उनकी बाइक की तरफ जाती रहती है। पत्नी ने मजाक में कहा, अब आपकी बाइक वो चला कर ले जाएगी। एक दिन राज को कहीं जाना था तो बाइक स्टार्ट की। पीछे की सीट से कुछ आवाजें आने लगी तो तुरंत इंजन ऑफ कर दिया। सीट उठाकर देखा तो वहां गिलहरियों का एक परिवार बसा हुआ था। 3 छोटे से बच्चे थे और घास के बिछौने पे आराम से लेटे हुए थे। तुरंत राज घर से उनके लिए पानी और खाना लेकर आया। उसका मन नहीं माना कि उन्हें घर से बेघर करे, तो उस दिन से डॉक्टर साहब ने बस से आना जाना शुरू कर दिया और वो स्क्विरल्स इत्मीनान से उनकी बाइक में रहते हैं। इन डॉक्टर ने तो दिखा दिया कि मरीजों का इलाज सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया जाता। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज इंडियन जरूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। आईवीएम पे और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए आईवीएम का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं, या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो आईवीएम को खोजें। आईवीएम के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Priya Mirza, host of our new podcast, The Longest Constitution, talks to Cyrus about her show and her podcasting experience. The importance of investing in a good night's sleep is highlighted by founder and CEO of Sleepy Cat, Kabir Siddique, on Advertising is Dead with Varun. On The Wire Talks, Siddharth talks about the horrendous capture of Kabul by the Taliban with the author and journalist Taran Khan. Co-founders of the Goa Rainbow Trust, Francis and Chris Fernandez, joined Farhad and Sunetra on GBCD. Witness the epic battles between detergent brands HUL and Nirma, as narrated by Anupam and Ambi on The Last Brand Standing. Do follow us on social media. We are IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth is the best way to spread the word about a podcast. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Ciet Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intuit India. We really do appreciate the support. You are what makes this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy. If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.